Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. I hope मॉक्स एकदम फुल स्विंग में तुम लोग दे रहे हो। अभी भी अगर कोई लोग है कि इतने बार मैंने वीडियो में बोला है, टेलीग्राम पे बोला है, हर जगह मैंने बोला है, इरेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारी पढ़ाई हुई है, सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, जो भी है, मॉक्स लो। इवन नाउ देर आर पीपल की सर मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई, मैं मॉक्स क्यों दूँ, मॉक्स से क्या फ़ायदा है। अगर तुम वो जोन में हो अभी भी तो प्लीज़ गॉड हेल्प यू। मेरे को पता नहीं क्योंकि कैसा है ना कि तुम मॉक्स से ही इतने डर रहे हो तो सीईटी के दिन कितना डरने वाले हो। ठीक है, मॉक्स देते रहो। और ऑब्वियसली मॉक सिर्फ दे रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो क्या ही मतलब है। तो मॉक एनालिसिस ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अपनी मॉक एनालिसिस की शीट भी देखने वाले, जो कि बहुत ज़रूरी, उतना करो, दैट शुड बी सफिशिएंट। एंड मॉक एनालिसिस के बेसिस पे ना जनरली तुमको एक्शन प्लान क्या लेना है ये कोई नहीं बोलता। मॉक एनालिसिस तो बहुत बढ़िया से हो जाता है, पर आगे क्या करूं, वो एनालिसिस का मैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे करूं, तो वो अपन एंड में देखने वाले। तो मॉक एनालिसिस शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी। दैट इज अ फुल प्रूफ मॉक एनालिसिस शीट। वही मैं खुद भी यूज करता था जब मैं कैट या सीईटी देता था, एंड इट वर्कड वंडर्स फॉर मी। तो तुम लोगों को भी वही यूज करना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑल राइट गाइज, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, ये अभी काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता है कि DQR, दैट इज़ योर डेली क्विज रॉयल, इज़ ऑफिशियली लाइव। एंड ये हम लोग तुम्हारे फीडबैक के बेसिस पे अपडेट अपग्रेड करते रहने वाले। तो नेक्स्ट अपडेट में तुमको मिलेगा और एडवांस्ड एनालिसिस। सेम जो हम लोग प्रीच करते हैं वही हम लोग एक्शन में लेते हैं। तो बेसिकली तुम्हें जस्ट मैंने बोला कि एनालिसिस का मतलब ही क्या है। अगर एक्शन प्लान नहीं मिल रहा है तो उसमें तुम्हें एक्शन प्लान भी मिलेगा। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कि ये वर्क करेगा जब एआई के पास काफ़ी अच्छा डेटा आए। तो अगर वो मतलब वहाँ पे ना अलग अलग स्टेजेस रहेंगे कि तीन तुमने अगर प्लेटफॉर्म पे DQR दिए तो तुमको कौन से लेवल का एनालिसिस मिलेगा, 5 दिए, 7 दिए, 10 दिए, ऐसे हर एक इस पे ना एडवांस्ड एनालिटिक्स खुलते जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी हेल्पफुल टूल दैट वी हैव बिल्ट। और ऑब्वियसली तुम्हारी प्रैक्टिस भी होती, हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, इजी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑल राइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि सर मॉक्स तो दे रहा हूँ, वाई इज नॉट लाइक दैट नॉट सफिशिएंट, वाई डू हैव टू नाउ डू एनालिसिस ऑल्सो। ऑलरेडी वो 2.5 घंटे की मॉक रहती है, उसमें ही नींद आ जाती है। अभी आप बोल रहे हो कि 2.5-3 घंटा एनालिसिस भी करना है, तो क्यों करना है? मल्टीपल रीजन से। देखो, सबसे बेसिक गलती जा मतलब मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। आई हैव स्पोकन टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सिमिलर मिस्टेक काफ़ी लोगों का रहता है, दैट इज दे ट्रीट मॉक्स कि मैं मॉक क्यों दे रहा है कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। मॉक्स कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं होती। प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास अपने टेलीग्राम क्वेश्चंस है, ये डेली क्विज रॉयल है, डेली क्विजेस है, प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस है, ई बुक्स है, बुक्स लो। सेक्शनल टेस्ट भी चलो ले रहे हो एज प्रैक्टिस, चलेगा। टॉपिक टेस्ट है, कंसेप्ट क्विजेस है, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए। मॉक्स आर प्योरली फॉर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ही मॉक्स दे रहे अपन। एंड उसके बेसिस पे फिर अभी स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे वो एनालिसिस से आता है। ठीक है, वो सब देखेंगे अपन, डोंट वरी कि कैसे करना है, क्या करना है, एनालिसिस के बाद क्या करना है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ है क्या है कि तुम्हारा स्कोर प्लेटू हो गया है। सर आई हैव रीच दिस लेवल वेयर आई एम नॉट एबल टू क्रॉस दैट सीलिंग, या मैं पुश थ्रू नहीं कर सकता हूँ। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है भाई, ढंग से एनालिसिस करो, चेंज द स्ट्रैटेजी। ठीक है, इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इन दिस लाइफ, नॉट पॉसिबल इन नेक्स्ट लाइफ। एआई आ गया, कुछ भी आ गया, तुम कितने भी सेम सेम चीज़ें करो एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, नॉट पॉसिबल। तो स्कोर प्लेटू हुआ है, व्हाट विल हेल्प यू? मॉक एनालिसिस। स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है सर, बहुत ऊपर नीचे जा रहा है स्कोर ऐसे, ठीक है, व्हाट विल हेल्प यू? मॉक एनालिसिस। क्यों जा रहा है, कौन सा सेक्शन पहले कर रहा हूँ, कहीं पे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं क्या, कहीं पे मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्या, हर चीज़ें will be coming under mock analysis। strategy building, this is the most important thing, and इसके लिए अपने को mock analysis करना है। थोड़ा बहुत थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, नहीं होने दूंगा मैं। आई ट्राई टू रैप इट अप एज क्विकली एज पॉसिबल, पर जितना ज्ञान देना है उतना मैं दे के रहूंगा। तो ये तीन चीज़ों की वजह से अपने को एनालिसिस करना है। ऑलराइट गाइस, तो वाई का आई होप तुमको समझ में आया। व्हेन कि कब एनालिसिस करना चाहिए, सबसे बेस्ट टाइम कि लेट से आज तुमने मॉक दिया है,
ठीक है। इमीडिएटली ऑब्वियसली 2.5 घंटे का मॉक है, तो मैं नहीं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुरंत 2.5 घंटे के मॉक के बाद तुरंत एनालिसिस करो। ब्रेक लो, खाना खाओ, नैप लेना है नैप लो, बट ट्राई टू डू द एनालिसिस ऑन द सेम डे। लेट्स से 2.5 घंटा मॉक दिया है, 2-2.5 घंटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसी दिन एनालिसिस करने की कोशिश करो। रीजन भी कि जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज की है वो मॉक में, जो मेरे को लग रहा है कि गलत हुआ है, जो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, मैं अटक के बैठा हूँ, ये सब वो एनालिसिस के टाइम ना फ्रेश रहेगा, बिकॉज तुमने जस्ट मॉक दिए। वर्स्ट केस सिनारियो, यू आर समवन जो जॉब कर रहा है, या यू आर समवन हु इज इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, तो टाइम नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे करो, उससे ज़्यादा मत करो। कैसे ना आगे आगे जाओगे, अपने को मॉक्स ज़्यादा देने, आगे जाके अपने को वो मॉक्स का फिर एनालिसिस करोगे तो ना वो इंटरट्वाइंड होगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो बेस्ट टाइम इज टू डू इमीडिएटली आफ्टर द मॉक। सेकेंड बेस्ट टाइम वुड बी द नेक्स्ट डे, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द टाइम फ्रेम कि मैं आज करूँगा या फिर मैक्स कल करूँगा। यस, नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे करना है मॉक एनालिसिस। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा एंट्री तो होनी चाहिए, राइट। कुछ तो मतलब मेरे शीट में कुछ तो नंबर्स होने चाहिए। हमारे सर, अभी ये तुम लोग को मैंने बहुत बार बोला है कि मोराडियन सर करके, जिनको गॉड ऑफ ऑपरेशंस बोला जाता है, तो वो जेबीएमएस में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से, मतलब अलग लेवल। मेरे को पहले लगता था कि ओवर हाइप कर रहे बिफोर एक्चुअली लिसनिंग टू हिम, बट नाउ आई फील कि एक्चुअली अंडर हाइप कर रहे, लाइक ही इज मोर देन व्हाट इज बीइंग पोर्ट्रेड। तो पॉइंट क्या है कि ही यूज टू से कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स एनालाइज्ड, व्हाट गेट्स एनालाइज्ड गेट्स एक्टेड अपॉन। तो अभी अपन मेजर कर रहे हैं, पहले कि मेजर कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, उसके लिए अपनी शीट है, ठीक है। फिर वो मेजरमेंट के बाद या मेजर करने के बाद एनालिसिस कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। वही अपन देखने वाले। अभी मैं इसके बाद ये स्लाइड के बाद वो शीट ही खोलने वाला हूँ अपनी, जो मॉक एनालिसिस वाली। एंड नाउ व्हाट गेट्स एक्टेड अपॉन, तो वो एक्शन क्या लेना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द शीट नाउ। बिफोर वी मूव ऑन टू द शीट, ये मैंने बहुत बार बोला है, हाइपर बूस्ट इज नाउ लाइव ओनली, मतलब बहुत कम सीट्स लेंगे क्योंकि हमको भीड़ नहीं करना है, ऐसे फिश मार्केट नहीं लगना चाहिए। एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 2 मार्च, एवरी डे होगा, लाइव होगा ऑब्वियसली। एंड ये किसके लिए हेल्पफुल है? दोज हु हैव रीच्ड अ प्लेटू, दोज हु आर नॉट एबल टू क्रॉस द सीलिंग, जिनको फास्ट वे में रिवीजन करनी है अभी कि मैं लास्ट फेज में हूँ मेरे प्रेप का। दोज हु फील कि मॉक स्कोर मेरा बेटर हो सकता है, मुझे वो एक मतलब एक चीज, एक चिंगारी अगर लग जाए ना, वो आग ऐसे फैलती है ना, वो अगर तुम लोगों को चाहिए तो हाइपर बूस्ट इज फॉर यू। मैंने ये लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारे यहाँ से जो जेबीएमएस में बच्चे जाते हैं उसमें से बहुत से बच्चे हाइपर बूस्ट वाले भी होते हैं, क्योंकि वो लास्ट की हाँ मैं 120 पे अटक गया हूँ, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। तो वो छोटी चीज़ जो मैं बताता हूँ हाइपर बूस्ट या बूस्टर कोर्स में, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चेक आउट द डेमो लेक्चर्स बिफोर एनरोलिंग। लेट्स मूव ऑन टू द शीट नाउ। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द एनालिसिस शीट। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो तुमको इसका एक्सेस मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, 2 पार्ट्स में डिवाइड की है, मतलब 2 टैब्स है। एक है ओवरऑल एनालिसिस, ऑलराइट, और एक है इनकरेक्ट एनालिसिस की कौन से क्वेश्चंस गलत हुए। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिनका स्कोर स्टक हो चुका है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट एनालिसिस, ठीक है। तो कैसे करना है अभी हाउ पार्ट पे अपन, कि कब मैंने एग्जाम ली थी, कितने बजे ली थी, इसके लिए। और ध्यान रखो कि 9 to 11:30 या 2 to 4:30 ये स्लॉट्स में लो, क्योंकि इसमें जनरली सीईटी कंडक्ट होती है। तो आइडियली ट्राई टू टेक द मॉक्स ऑल्सो इन दो स्लॉट्स, ठीक है। वो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही सेट करो। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी लिखनी होती है, और तुम देखोगे कि कुछ स्ट्रैटेजी लिखी, कुछ लिखी यहाँ पे अपनी 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी, यहाँ पे 4 पॉइंट की एडवांस्ड वर्जन है। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट में, और ये स्ट्रैटेजी लिखने के लिए कि इमीडिएटली अगर तुम एनालिसिस करते हो तो तुरंत लिख पाओगे। फिर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर एवरी सेक्शन, ये वीआरसी का है, फिर आगे जाके तुमको दिखेगा कि कॉन्स का है, फिर एलआर का है, फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का है, देखेंगे अपन सब। पर सिर्फ लोग क्या करते हैं, हाँ करेक्ट कितने, फ्लूक्स कितने, ऐसे वो नहीं। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तुमको अच्छे से टाइम देके करना है। ऑलराइट, तो ये एक्यूरेसी वगैरह दिख रही है कि कितना अच्छा एक्यूरेसी, ग्रीन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 80% है, विच इज अ गुड साइन।
ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दिखेगा कि 33 मिनट स्पेंड किए मैंने, 34 मार्क्स आ रहे, 47 टोटल अटेम्प्ट से 20 मिनट मैंने करेक्ट अटेम्प्ट पे स्पेंड किए, 13 मिनट्स मैंने इनकरेक्ट अटेम्प्ट पे स्पेंड किए। इससे मैं इन्फरेंस क्या निकालूंगा कि तुम्हारा ना, तुमको पता नहीं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, या तुमको सूडो कॉन्फिडेंस है कुछ टॉपिक्स के बारे में बट वो तुम्हारे गलत आ रहे, इसलिए इनकरेक्ट इस पे काफी टाइम, मतलब 20 मिनट करेक्ट इस पे, 13 मिनट इनकरेक्ट पे जा रहे। लेट्स से अगर इधर ज्यादा टाइम अटक रहा था, अनअटेम्प्टेड पे इसके एकदम ही कम है। खैर नाउ दिस लाइक आगे जाके काफी स्कोर भी बढ़ा है ये स्टूडेंट का, ये 22 सेकेंड्स डाल रहा है अनअटेम्प्टेड पे, मतलब ही इज वेरी गुड विथ क्वेश्चन सिलेक्शन। वो अटक के नहीं बैठ रहा है, नहीं जम रहा है ना, मार्क फॉर रिव्यू मैं आगे जा रहा हूँ, दिस इज अ गुड साइन। वही यहाँ पे वो अटक के बैठ रहा था, 3 मिनट अगर तुम अनअटेम्प्टेड या फ्लूक्स पे डाल रहे हो, तुम अटक के बैठ रहे हो। यहाँ पे इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स पे कम टाइम था टेक्निकली यहाँ से, ठीक है। समझ रहे हाउ टू, मतलब इन्फरेंस कैसे करना है। होप आई एम बीइंग क्लियर। डाउट्स रह गए तो पूछो। नाउ मूविंग ऑन टू सिमिलरली फॉर, तुमको आगे जाके दिखेगा कॉन्ट्स का है, ठीक है। कॉन्ट्स में भी इंप्रूवमेंट है, टाइम बहुत स्पेंड हो रहा है कॉन्ट्स में, इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते 47-50 मिनट्स, ठीक है। अनअटेम्प्टेड पे देखो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, देयर इज लाइक 17 मिनट्स अनअटेम्प्टेड पे अपन स्पेंड नहीं कर सकते, 17 मिनट्स इज टू मच, ठीक है। कि मतलब मेरे को समझ रहा नहीं कि मार्क फॉर रिव्यू करना है नहीं करना है, तो आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू कैन डू दैट। फिर आगे जाके एल आर विच इज फॉर ऑल द सेक्शंस, ठीक है। ऐसे अपने को ओवरऑल एनालिसिस करना है, दिस ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सेक्शंस, ठीक है। दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि तुम क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छे कर रहे हो या मूव ऑन अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। दिस इज सिमिलर फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। आई होप यहाँ तक सब साथ में हो मेरे, ऑलराइट। ऑल राइट, नाउ दिस इज द इनकरेक्ट एनालिसिस। हर एक क्वेश्चन का इनकरेक्ट एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तुम जितना, मतलब तुम्हारा मार्क्स स्टक है, तुम बढ़ रहे नहीं है स्कोर मेरा, ये सब इस वजह से ही हो रहा है। इनकरेक्ट एनालिसिस ठीक से करो। जैसे हर एक सेक्शन का तुमको ये मॉक 1 मॉक 2 ऐसे इनकरेक्ट एनालिसिस करना है, डिटेल में करना है। लेट्स से एल आर का ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ मेरा, ये रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग हुआ, ये नंबर है, कौन से नंबर का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ वो सब लिखना है। फिर उसमें टॉपिक कौन सा था, लेट्स से सिलोजिज्म, ठीक है। कि सिलोजिज्म में इसके तीनों सिलोजिज्म में ऑड वन आउट में यहाँ पे कंसेप्ट लिखना है। उसने ये इट लुक राइट, इट लुक राइट, ये मेरे को पता नहीं, कंसेप्ट लिखना है कि सिलोजिज्म में भी लेट्स से रिवर्स सिलोजिज्म मेरा गलत हुआ, या क्या एग्जैक्टली कौन सा सब मतलब सब टॉपिक, टॉपिक में का सब टॉपिक, कंसेप्ट मतलब कि पजल्स में क्या गलत हुआ मेरा, कि मैट्रिक्स बेस्ड पजल था या क्वांटिटेटिव पजल था, कौन सा पजल था, या टूर्नामेंट बेस्ड पजल था, वो सब फिर यहाँ पे लिखना चाहिए। एंड जैसे जैसे तुम मॉक देते हो ना, तो कॉमन कॉमन देखना है कि अरे ये सीरीज वाले हर बार मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे, कि लेट से एल आर में यहाँ पे वेन डायग्राम है, वी आर सी में आरसी, आरसी हर बार क्यों मेरे आरसी गलत हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए, एंड दिस इज वाई इनकरेक्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छे से करो। आई यूज द लाइक यही शीट में यूज करता था मेरे टाइम पे, यू ऑल्सो यूज दिस, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अभी ये अपना डेटा एंट्री हो गया। अभी अभी एनालिसिस कैसे करना है, एक्शन प्लान कैसे बनाना, वो मैं अभी तुम्हें आगे बता दो। बहुत सी चीजें मैंने बताई है इसमें भी, पर अभी डिटेल में देखते हैं। ऑल राइट गाइज, कमिंग टू द एनालिसिस पार्ट। अभी अपना डेटा एंट्री हो गया, फिर अभी एनालिसिस कैसे करना है मैं बताता हूँ। एंड व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स एनालाइज्ड, व्हाट गेट्स एनालाइज्ड गेट्स एक्टेड अपॉन, एक्शन प्लान भी बोलने वाला। पैच, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैच मतलब क्या कि तुम ना देखो, तुम्हारी एग्जाम 2.5 आवर्स की है, काफी बड़ी एग्जाम है, ठीक है। 150 मिनट मतलब काफी बड़ी एग्जाम है। तो आइडियली ओवर पीरियड ऑफ टाइम में खुद का भी एक्सपीरियंस लेके या बाकी बच्चों से जो बात हो रही है, तो ना एक लीन पैच आता है तुम्हारा ड्यूरिंग द एग्जाम। देयर इज अ लीन पैच, कैन बी एनी टाइम, ठीक है। कि लेट से 50 मिनट्स 50 मिनट्स 50 मिनट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। कि पहले 50 मिनट्स में ना एग्जाम स्टार्ट होते से मेरा एकदम फ्रेश मूड रहता है, मैं एकदम एनर्जेटिक पम्प्ड रहता हूँ, अरे सॉल्व हो रहा है, मैं खुश हूँ। एंड फिर धीरे धीरे 50 मिनट स्क्रीन की तरफ स्टेयर करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, एसी ऑन है जो भी है, ये बीच वाला 50 मिनट्स वाला जो पैच है, तब मैं ड्राउजी हो जाता हूँ या थोड़ा सा मैं नींद आने लगती है, वॉट एवर द केस। तो तुमको अभी
ध्यान में रखना है बिफोर योर नेक्स्ट मॉक स्ट्रैटेजी कि ये जो लीन पैच है ये मेरा ये है या ये है, ठीक है। ये सब DQR में आने वाला है, ठीक है, इसलिए DQR देते जाओ। इट विल हेल्प यू एनालाइज योर लीन पैच, मतलब तुमको मैन्युअली चीजें नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो 50 मिनट्स है मेरे, तो तब फिर आइडेंटिफाई करो कि मैं मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स करने चाहिए या मेरे वीक टॉपिक्स करूं। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स किए तो मैं फ्रेश रहता हूँ, या मतलब मैं ड्राउजी रहता हूँ, तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स करने से मैं फ्रेश हो सकता हूँ। या फिर ऐसे भी थॉट प्रोसेस हो सकता है कि ऑलरेडी नींद आ रही है, क्यों रिस्क लेना है, जो जिससे मैं बहुत बोर होता हूँ वही करता हूँ। पर मैं उल्टा करता था, मैं मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक लेता था इधर। क्यों? क्योंकि नींद आ रही है और उसमें मैं और मेरे जो वीक टॉपिक से लूंगा तो हो सकता है कि वो और गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। टू ईच हिज ओन, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है, इसलिए यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैच, आइडेंटिफाई द लीन पैच, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग पैच वेयर मतलब तुम एकदम एनर्जेटिक रहते हो, पंप्ड रहते हो। तो आइट्रेशंस ट्राई करो कि यहाँ पे मैं कभी स्ट्रेंथ वाला करूंगा, यहाँ पे वीकनेस वाला एक्सचेंज करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू कांट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स बाय डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। अभी स्टेप 2, एक्शन प्लान या एनालिसिस के बेसिस पे क्या है, क्रैक्स आइडेंटिफाई करो। अपनी शीट देखी है तुमने, वहां पे अपन डिटेल में कर रहे हैं सब, तो आइडेंटिफाई द क्रैक्स। अभी ये वाला टॉपिक हर बार मेरा गलत हो रहा है, तो ये टॉपिक के फिर मैं क्या करता हूँ कि कंसेप्ट में प्रॉब्लम है क्या देखता हूँ, तो कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ। अच्छा नहीं, कंसेप्ट पे नहीं, स्पीड पे प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूँ कि डेली इसके 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। एक्शन प्लान बन रहा है अभी तुम्हारा। आइडेंटिफाई क्रैक्स, आइडेंटिफाई गैप्स, आइडेंटिफाई की क्या अच्छे से करने से तुमको स्कोर बढ़ेगा, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किधर ज्यादा है। अरे यहाँ पे मैं 40 मिनट डाल रहा हूँ, 20-25 मार्क्स ही आ रहे, यहाँ पे मैं 30 मिनट डाल रहा हूँ, 35 मार्क आ रहे, तो यहाँ पे मैं और टाइम डाल के बढ़ेगा क्या स्कोर, देखो। या 35 मार्क्स इज माई पीक, यहाँ पे मैं कितना भी टाइम डालूंगा मेरे से होने ही नहीं वाला है, तो क्यों डालू, अलग अलग चीजें, ठीक है। आइडेंटिफाई क्रैक्स एंड फिर उस पर अपन प्रैक्टिस करेंगे या कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। यू नीड टू लर्न, मतलब बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस शीट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योर क्रैक्स, एंड ऑब्वियसली अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की शीट भी साथ में खुली रखनी चाहिए तुम लोगों ने। तुम देखो कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से मैंने किया है क्या मॉक अटेम्प्ट, या रैंडमली किया है। दिस विल ऑल बी हेल्पफुल फॉर फाइनलाइजिंग योर डी डे स्ट्रैटेजी, डी डे मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी। एंड ऑब्वियसली देखो, स्ट्रैटेजी बना रहे तो अपन सिर्फ मॉक की स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे, अपन आगे की प्रेप की भी स्ट्रैटेजी बना रहे, वो अपन एंड में देखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ऑल राइट, एक मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए यूनिक क्वेश्चंस की, कि वो मॉक में तुमको लगा कि ये क्वेश्चन हटके है, पहली बार देखा हो, अलग है क्वेश्चन, नहीं तो सॉल्यूशन हटके है, अलग वे से इन्होंने सॉल्व किया, दिस इज समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। मेक अ नोट प्लीज, एक अलग से नोटबुक बनाओ। और कैसा है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी 1 2 3 ऐसे बुक्स भर गई ना, तो जितने वैरायटी तुम ट्राई करोगे ना, एग्जाम में आया ना, तो यूल बी एबल टू सॉल्व क्विकली, कुछ नया नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो यूनिक क्वेश्चंस का या यूनिक सॉल्यूशंस का एक सेपरेट बुक बनाना जरूरी है। एंड नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। तो स्ट्रैटेजी अपन दो पार्ट्स की बनाने वाले, दो टाइप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, एक होगी मॉक स्ट्रैटेजी, एक होगी प्रेप स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो अभी बेस्ड ऑन योर स्कोर, लेट्स से कि मेरा 100 110 ही आ रहा है, तो तुम हर 4 5 5 6 दिन में मॉक दे रहे हो, इट्स ओके। कोई है कि जिसका 130 140 आ रहा है, अभी तुमने हर दूसरे तीसरे दिन मॉक देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर है, तुमने स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग पे। देखो कि कहीं पे और कैसे एक दो मार्क के लिए तुमको अभी ये लेवल पे फाइट करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 10 15 15 मार्क के लिए भी फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन 100 110 के जोन में, इसलिए वो हाइपर बूस्ट तुम लोगों के काम में आएगा। ऑलराइट, अभी मॉक की, अभी ये मॉक में मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज की, अभी बेस्ड ऑन वॉट एवर आई हैव सीन, मेरे ये 4 टॉपिक्स हर बार गलत हो रहे इस, और वो हाई वेटेज टॉपिक्स अपना टीबीटी मैट्रिक्स के क्वाड्रेंट 1 में आते, तो वो अच्छे से करने पड़ेंगे। तो प्रेप में वो 4 टॉपिक्स डालूंगा मैं, या तो प्रैक्टिस करूंगा, या रिवीजन करूंगा, या कंसेप्ट देखूंगा, ठीक है। लगे तो बीच में बिफोर टेकिंग अ मॉक देखो कि चारों के सेक्शनल्स भी देने क्या, देखो इट्स ओके सेक्शनल्स देने के। तो मेरा सेक्शनल मतलब प्रेजुडिस्ड माइंड से नहीं करना है टाइम, बट एक अंदाज देना है तुमको, तो मेरा लेट से 40 45 मिनट कॉन्ट्स का हो जाता था, 60 65 मिनट लेट से LR का हो जाता था, 15 20 मिनट VRC का, और वैसे ही फिर 15 20 मिनट मेरा इसका हो जाता था, क्या बचता है अपना एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है।
वीआरसी में मैं टेक्निकली 50 क्वेश्चन के हिसाब से कम ही टाइम देता था। तो उस हिसाब से सेक्शनल सॉल्व करो, वॉट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रेजुडिस माइंड से नहीं जाना है एग्जाम में। क्या पता तुमको एलआर एकदम ही घटिया दे दिया है कि जो 2 घंटे में भी नहीं होगा, या क्या पता ऐसे दे दिया कि जो इतना इजी एलआर है कि जो 40 मिनट में होना चाहिए, पर तुम दिमाग में डाल के गए थे अरे मैं तो 60 मिनट दूंगा एलआर को, जबकि 40 मिनट में होना चाहिए। तो वो सब नहीं करना है। प्रेजुडिस माइंड से कुछ नहीं, ये कि 20-20 30-30 ऐसे कुछ रूल फॉलो मत करो, ठीक है। ओपन माइंड से जाना है, गूगली फेंकता ही है सीईटी, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये समझे। फिर नेक्स्ट मॉक में मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, तो सेक्शनल दे के देखो वो स्ट्रैटेजी से। प्रेप का स्ट्रैटेजी रहेगा बेस्ड ऑन अपना जो एनालिसिस शीट बना है उसके बेसिस पे। अच्छा अभी ये टॉपिक्स मैंने आइडेंटिफाई किए, उसका मैं टॉपिक टेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा, ई बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एंड अगर वो 4 टॉपिक जो क्वाड्रेंट 1 के मैं अच्छे से करूंगा तो मेरा 5-6 मार्क्स मिनिमम बढ़ जाएगा मेरा स्कोर। ऐसे आइडेंटिफाई करना सीखो, एंड फिर अपना प्रेप स्ट्रैटेजी बनेगा, अपना मॉक स्ट्रैटेजी बनेगा। और जो डेली टारगेट से तुम्हारे वो तो चलने ही दो, ठीक है। डेली जो हैबिट्स है कि डी क्यू आर दे रहे हो, डी क्यू आर एक फिक्स रखो शेड्यूल कि डी क्यू आर में डेली 9 PM को दूंगा, ठीक है। डी क्यू आर ड्रॉप करेंगे अपन 9 PM को, स्टार्ट होना चाहिए तुम्हारा। कुछ भी 10 मिनट का क्विज है, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तभी, फिर ऐसे कुछ रखो। टेलीग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, डेली टारगेट्स। तब अपन ने फिर डेली वीकली ऐसे अपन डिफ्रेंशिएट करना है स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस, ठीक है। तुम चाहते हो कि एक एक्चुअल एनालिसिस शीट मेरे को तुम भेजो, तुम पर ये एनालिसिस शीट वो अपने एनालिसिस वाली रहेगी तो ही मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो तुम भेजो, टीम को व्हाट्सएप करो कि ये एनालिसिस शीट मैंने भेजी, मैं तुमको एनालिसिस करके दूंगा लाइव। वैसे चाहिए तो मेरे को बताना। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, क्रैश कोर्स इज नाउ लाइव। इफ यू आर समवन कि जिसको फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है, सीईटी में क्या होता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फटाफट मेरे को क्विक वे में समझना है, तो क्रैश कोर्स इज फॉर यू। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। एंड देन इवन नाउ इफ यू आर समवन कि सर ने मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम वो लेवल के बंदे हो, फाउंडेशन से स्टार्ट करना है सर, इट्स ओके क्योंकि अपने पास 2 अटेम्प्ट है, राइट। मे में भी एक अटेम्प्ट है, या फिर लेट्स से कि सर आई एम लेट फॉर अटेम्प्ट 1, मे बी आई विल बी अर्ली फॉर 2027। तो 2027 के भी बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव। प्लेटफॉर्म पे देखो, डेमो लेक्चर्स देखो, 2027 की भी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, ऑलराइट। तो बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स ऑब्वियसली डू चेक द डेमो लेक्चर्स। ये नंबर्स पे बैच के रिगार्डिंग पूछ सकते हो, पर डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। दिस इज आर डेली क्विज। देखो डी क्यू आर डेली क्विज रॉयल एंड डेली क्विज इज डिफरेंट, ठीक है। नाम ये रॉयल मतलब ये सॉर्ट ऑफ एक कॉम्पिटिशन, एंड सून वी आर लॉन्चिंग वर्सेस मोड ऑल्सो कि दोस्तों को चैलेंज कर पा रहे हो। ये डेली क्विजेस है, 40-50 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ना इसको वार्म अप की तरह ट्रीट करो, ठीक है। वार्म अप थोड़ा सा उठ के, ठीक है। थोड़ा ये इजी लेवल का, ये एकदम खतरनाक लेवल का। ये पूरे लेट से 15 क्वेश्चंस 10 मिनट में करने हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम चाहते कि तुम क्वेश्चन सिलेक्शन वाला मेंटालिटी भी बिल्ड करो। स्कैन दिस QR code, you'll get access to the daily quizzes. This is our cheat sheet for cons, this is our cheat sheet for verbal. Scan this QR code, you'll get access to cheat sheet। एकदम बढ़िया चीट शीट है, मस्त रिवीजन होगी, बहुत काम की है। Alright, Phoenix program for repeaters, Phoenix program for people switching from a different coaching to Bodhi tree, ठीक है। उनके लिए ये Phoenix program है, तो ये ज़रूर देखना प्लेटफॉर्म पे। Again, all the bundles for 26 and 2027 are live. Do check out the demo lectures before enrolling for any of the bundles. That's it for this video, guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also, don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. मॉक एनालिसिस का जैसे मैंने बोला, आई होप कि हेल्पफुल रहा है। किसी को चाहिए कि मैं उनका लाइव मॉक एनालिसिस करूं, तो मॉक एनालिसिस शीट भेजना मुझे। एटलीस्ट 5 मॉक्स का तो भी भेजो उसमें डेटा, एक मॉक का मत भेजो। मैं फिर एक मॉक के बेसिस पे क्या ही तुमको मैं मैसेज दूं, या क्या ही मैं तुमको कन्वे करूं। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल डू चेकआउट, वहाँ पे डेली क्विजेस डालते, अपडेट्स डालते, मैं वीडियोस डालता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज़रूर देखना। इंस्टाग्राम पे MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट वो चालू है। यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आती ही है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, सजेशंस रहेंगे, फीडबैक रहेगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप गाइज।
बकल अप अभी अपने एंड जोन में JBMS शुड बी द टारगेट. कुछ भी हेल्प चाहिए तो डू लेट अस नो. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.